टेक्निक एक ही है, टर्मिनोलॉजी में फर्क है, ठीक है। एक चीज को इक्वेशन की तरह देखना, एक चीज को पॉलिनोमियल की तरह देखना, लेकिन सबकी टर्म्स वही अल्फा बीटा है, वही सम होगा, वही प्रोडक्ट होगा, और काफी चीजें आपस में इंटरलिंक होकर समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करना है आपको। पहली बात तो जो क्वेश्चन इसमें आता है वो यही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मान्या और शुभी। धृति नहीं आई? हाँ बच्चा, हाँ क्या हो गया? कर लो, क्योंकि काफी बच्चों को आना है, कईयों को एपी भी आना है, कईयों को चैप्टर 6 भी आना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक मैं करवाऊंगी, उसके बाद जिनको एपी आना है, कौन से बच्चे हैं केवीएम वाले, पक्का है? फर्स्ट टाइप पक्का है? पता नहीं, हाँ 7th करवा दूंगी मैं आपको अलग से, थोड़ा बहुत वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। ट्रायंगल्स भी मुझे करवाना है, उसको थोड़ा बहुत समझ, स्कूल में कुछ समझा है समझ लिया? जो भी रिविजन था उसका डाउट पूछो मुझसे। इस संडे को थोड़ी बहुत ये क्लास रखूंगी, और कुछ नहीं, बंद करो दरवाजा, आ जाओ। आपकी नहीं होगी, सबकी नहीं होगी, सिलेक्टेड क्लास होगी, ठीक है। और जिस टाइम पे बुलाऊंगी उस टाइम पे आना। देख बेटा पढ़ ले, उसमें तो मैं ये कहूंगी 22 को हाँ मुझे वैसे 23rd में है, हाँ जी, बिल्कुल है पेपर। मैं तो कह रही हूँ मेट पेपर आ रहे हैं, है ना मेट। हाँ 15 मई को तो फाइनल आपको दूसरा है ना, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आना है। 4 नहीं आना, 3 तक आना है। तो अभी फिलहाल ये कर लो, ये कर लो कि चैप्टर 2 के भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, राइट। अब पॉलिनोमियल्स में और इक्वेशंस में, सी में एग्जाम क्लास टेस्ट कह लो, साइकिल टेस्ट कह लो, या आपके वो 20 मार्क्स के टेस्ट कह लो, या यूनिट टेस्ट कह लो, जो भी है मे में एग्जाम हो रहे हैं। वो सबसे बड़ी रियलिटी है कि मे के एग्जाम है। अब वो 40 के हो, 30 के हो, 50 के हो, वो आपका स्कूल वाइज डिफर करेगा, पर है उसमें चैप्टर 1 आए, चैप्टर 2 आए, चैप्टर 3 आए, 4 आए, 4 आए, 4 फाइनल्स में आना है, ठीक है। 5th आना है। जितना करवाऊंगी करते रहो। आपकी अभी का पर्पस क्या है, जो मेन एग्जाम है उसके चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, जो मैं करवा रही हूँ उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के थोड़ा बहुत पढ़ लो बस क्लास में। जब दोबारा रिविजन होगी वो सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज हो जाएंगे। बट डू नॉट मिस योर क्लासेस। फर्स्ट थिंग, रेगुलर, चाहे कल साइकिल टेस्ट है, तो क्लासेस में आते रहो, 1 घंटा आकर पढ़ लो, राइट। एक तो मिस नहीं होगा, प्लस जो ब्रेक लगता है, जो गैप है कि नेक्स्ट ईयर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उड़े हुए शक्ल देखते हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो चीज नहीं रहेगी। ये स्टार्क रियलिटी है आपकी लाइफ की कि एग्जाम्स होने हैं। कोई कोविड, कोई हीट वेव कुछ नहीं आ रही, और आएगी भी तो एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। ये स्टार्क रियलिटी है। लास्ट टाइम बच्चे ना ये इल्यूजन पे थे, 10th पिछली वाली इल्यूजन में थी कि टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो रोज मैम हीट वेव आ गई, पेपर कैंसिल नहीं हुए। मैम कोविड आ रहा है, 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव, पता नहीं कौन सी वेव आ रही है, पेपर कैंसिल हो गया, मैंने कहा नहीं होंगे। नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड। आप शाने हो तो हम 1.5 साल हो चुके हैं, सीबीएसई भी समझ में आ गया है, उसको भी पता है कि अब हैंडल कैसे करना है सिस्टम को। अब पेपर कैंसिल नहीं हुए, 1 साल होंगे, अब अपने उस अगर दुनिया में खोए हुए हो तो निकल जाओ उस चीज से बाहर। आपकी पढ़ाई जरूरी है, आपके पास आपके पेपर्स हैं जिसमें आपको मार्क्स देने हैं, बस और कुछ नहीं। मार्क्स नहीं देने तो फिर यहाँ बैठो चाहे ना बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में यू कहते हो मैम मार्क्स नहीं आए, मेरे पास आके कहते मैम 68 मार्क्स आ गए, मैं खुश हूँ ना? जब मुझे ये सुनना पड़ता है ना कि 68 में वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो व्हाट नेक्स्ट? क्या करना है फिर उसके लिए? अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो पढ़ो। और ये रियलिटी है, रेगुलर पढ़ोगे उसी चीज को तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, एक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है? तुम रेगुलरली लेट आ रहे हो, रेगुलरली, ठीक है। पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या फर्क है? पॉलिनोमियल मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म होगी, और इक्वेशन में मैं कहूंगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों में क्या फर्क है? मैंने यहाँ पर इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं रखा, यहाँ पे रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। अब उसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम नंबर, सम पॉलिनोमियल, या फिर 0 के इक्वल कर दिया, वो क्या बन गया? इक्वेशन। इक्वेशन मीन इक्वल टू का साइन। जिस भी चीज में मैं कहती हूँ ना इक्वेशन फॉर्म करो, तो आप इक्वल टू करते हो कि ये नंबर इसके इक्वल है, सम ऑफ जीरोस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो हमने कहा इक्वेशन बनाओ, इसका मतलब इक्वल टू। मैंने इक्वेशन ही कहा ना हर बार, मैंने तो नहीं कहा एक्सप्रेशन बनाओ क्या होगा।
राइट। पॉलिनोमियल में जब आपने पॉलिनोमियल फाइनली फॉर्म करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, तब मैंने कहा क्या कहा था कि सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। समझ में आ गया? तब मैंने इसका इक्वेशन क्या बनी, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस। तो आप अगर लिखते हो सम ऑफ जीरोस इज -5, दिस अल्फा प्लस बीटा -5 बेसिकली इज एन इक्वेशन। समझ में आ गया? एक तरफ रखा अल्फा प्लस बीटा जो जीरोस है, एक तरफ रखा -5 जो कि उनकी वैल्यू है। सो वी गेट वन इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा -5। समझ में आई ये चीज? अब इसमें दो वेरिएबल्स है, पावर डिग्री 1 है इसमें, तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो अननोन वैल्यूज है, ये वाली चीज। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पॉलिनोमियल से जब भी आपने एक्स की वैल्यूज निकाली तो उसको हमने क्या बोला था, जीरोस। और यहाँ क्या होगा, रूट्स। यहाँ कहा जाएगा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, और यहाँ कहा जाएगा अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। वही सेम नंबर यहाँ पे रूट्स है, यही सेम नंबर यहाँ पे जीरोस है। और पहले ये जीरोस रूट्स अलग नहीं किए गए थे, मे बी बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या कुछ नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ होगा, या नया कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा किसी भी टेक्नोलॉजी में, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएट हो गए। समझ में आ गई बात? ये दूसरी चीज है, आपको मैं कहती हूँ इसको फैक्टराइज करो। कर सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करो फैक्टराइज, क्या होगा? एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 बहुत पसंद है मुझे, मैं बहुत बेसिक से पॉलिनोमियल है हर बार ये देती हूँ। इसकी 3-4 वेरिएशन है, मैं चारों फैक्टराइज करवाऊंगी आज। x-3 x-2, ठीक है ना? फैक्टराइज किया, -2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा x-2 x-2। अब अगर मैं कहती हूँ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या इस इक्वल टू 0 डालने से इसकी फैक्टराइजेशन में फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नंबर्स में, फैक्टर्स में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे 6 या 5 लिखोगे कि 3 और 2 ही फैक्टर्स बनाओगे? 3 और 2। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में वो सिर्फ इक्वल टू का फर्क है, इंटरप्रिटेशन का फर्क है। एक चीज को इस एंगल से देख रहे हो, एक को इस एंगल से देख रहे हो, पर देख सेम चीज रहे हो। यहाँ पे मैंने 6 लिखा, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, बस इतना फर्क पड़ा है और कुछ नहीं। उसी नंबर को ये वाला बंदा भी 6 बोल रहा है और ये भी कह रहा है मुझे 6 से दिख रहा है। समझ में आया? बस यहाँ पर मैंने कहा जीरोस, अब यहाँ पे जीरोस कहोगे तो क्या कहोगे, जीरोस आर 2 and 3। समझ में आ गया ना? यहाँ पे जीरोस, और उसी को यहाँ पे लिख दोगे रूट्स आर 2 and 3। अब ये रूट्स हम या जीरोस हम कैसे निकालते हैं? पहली बात, मैंने एक पेपर चेक किया, इसमें ना एक बच्चे ने ये किया हुआ है, शायद नाम भी याद है, पर लेट इट बी कौन सा है वो देखेंगे बाद में। आपको मैंने कहा था कि 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3 आर जीरोस, ठीक है? आपने इसको इक्वल टू 0 क्यों किया है गौतम? क्यों किया है? इस चीज से ना, पता है क्या है, 9th में भी तुम्हें ये डाउट था, है ना? आप जीरोस करते थे, वो के की वैल्यू निकलती थी 2k+3, ये निकला R1 फिर R2, तुम इसको जीरो करके, तुम नहीं, काफी बच्चे जीरो करके के की वैल्यू -3/2 कर देते थे, और फिर यहाँ से के की वैल्यू 4 आ गई, 3-4 वैल्यूज निकाल। अब आपको समझना क्या है, ये कहा है जीरोस, जिसको तुमने इसको इक्वल टू 0 नहीं करना, ये है सम एंड प्रोडक्ट, वो निकाल के उन्हें सॉल्व करना। ठीक है? पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल नंबर्स को 0 नहीं करना होता जब तक आप उसको पॉलिनोमियल में पुट नहीं कर रहे, फिर ये इक्वल टू 0 बचे। ठीक है? अब आ जाओ, हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका लिखने का वे होगा। ठीक है? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसको आपने फैक्टराइज कर लिया, इक्वल टू 0, है ना? तो मैंने लिखा x-3 x-2 इक्वल टू 0, है ना? हमने जब कहा जीरोस के निकालने, तो आपने कहा अगर जीरोस निकालने की बात आती तो इस तरह से होता, आपने फैक्टराइज किया, आपने कहा x-3 कब 0 होता है, x-2 कब 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली 3, x की वैल्यू निकाली 2, इसको लिख लो और लिखेंगे 2 and 3 आर जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। यही करते हैं ना हम। इसके अलावा कुछ और क्या, कुछ और हमने सिस्टम फॉलो किया हो? आज यही करवाऊंगी, फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं। आज बेसिक इसका पूरी क्लास में यही चलेगा। पॉलिनोमियल दूंगी, फैक्टर्स करो, जीरोस निकालो। पॉलिनोमियल दूंगी, फैक्टर्स करो, जीरोस निकालो, वो रूट्स निकालो। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इंटरप्रिटेशन क्या है? आई हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम कहते हैं दो नंबर्स हैं, x-3, x-2। दोनों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं तो उस आंसर को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो। कहते हैं दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक होता है द जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है। एक रूल फॉलो करते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। कहते हैं कि जब भी हमने प्रोडक्ट निकाला कितने भी नंबर्स का और वो प्रोडक्ट जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें से कम एक नंबर किसके इक्वल है? जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है कि आई टेक मल्टीपल नंबर्स ए बी सी डी, जितने भी नंबर्स दिए इनको मल्टीप्लाई किया, जीरो आया। तो कम से कम इसमें एक नंबर क्या होगा? जीरो। अब हमारे लिए सिर्फ दो नंबर हैं, किस फॉर्म में? x-3, x-2। दो नंबर है, एक की फॉर्म है x-3, एक की फॉर्म है x-2। इनको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर जीरो है। तो हम लिखेंगे आइदर x-3 इज इक्वल टू जीरो और x-2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। आपको इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक वाली, उसको आपको फैक्टराइज करना है एंड 99% वो फैक्टर्स हो जाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से। उसके अलावा आपको फैक्टराइजेशन में कुछ और नहीं आता। हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, वो भी आप पहचान लोगे, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो भी पहचान लोगे। ठीक है ना। तो वी टेक इट अंडर कंसिडरेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म ओनली, क्योंकि वो a प्लस बी होल स्क्वायर भी मिडल टर्म स्प्लिट से हो जाता है ना। तो a आपकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से आपका पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया, आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज हो गई। फिर हम लिखते हैं आइदर x-3 इज इक्वल टू जीरो और x-2 इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू क्या आएगी? 3। x की वैल्यू क्या आएगी? 2। कि या तो x 3 के इक्वल है या x 2 के इक्वल है, या तो 3 के इक्वल होगा या 2 के इक्वल होगा। और जब x की वैल्यू 3 होगी तो आपकी जो इक्वेशन है x² माइनस 5x+6, ये किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो। तो x कैन हैव टू वैल्यूज फॉर दिस एक्सप्रेशन, x² माइनस 5x+6 टू बी जीरो। या तो x की वैल्यू को 3 रखो या x की वैल्यू को 2 रखो। तो जब हमने इक्वेशन सॉल्व की तो 3 और 2 को मैंने कहा रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब हमने पॉलिनोमियल फॉर्म किया तो हमने कहा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना फर्क है। ग्राफ भी वही बनेगा, क्वाड्रेटिक भी ग्राफ बनता है तो क्या बनती है शेप? क्वाड्रेटिक का ग्राफ, पैराबोला, वही बनेगा। इक्वेशन कहो या फिर उसको कहो पॉलिनोमियल कहो, इंटरप्रिटेशन वही होगी। अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? क्या होता है? x² माइनस 1 होता है। हाँ जी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है वैसे, क्या टर्मिनोलॉजी है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लीडिंग कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर वाला कोएफिशिएंट जो है। तो जब वो लेस देन जीरो होगा, लिखो इस चीज को, वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पेपर में ना यही चीजें आने वाली है और इसी में आप एक या आधा नंबर गवाओगे। 2 साल से सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, क्योंकि हमारा चैप्टर वो एक्सरसाइज पॉइंट 3 वाली ना कट हो गई। तो अगर पेपर में मे टेस्ट में क्वेश्चन आता है ना, अच्छा लगेगा कि आता है, याद था। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या करना है? हमेशा आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव होगा। इक्वेशन में वो भी फर्क नहीं रहता, क्योंकि अगर नेगेटिव आप कॉमन लेते हो इक्वल टू जीरो डिवाइड करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। पॉलिनोमियल वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, इक्वेशन नेगेटिव नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? अगर मैं लिख दूं x² माइनस 5x+6, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया, आप इसे फैक्टराइज करोगे वही चीज x-3 x-2। ये पॉलिनोमियल में माइनस साइन कहीं नहीं रहेगा, आएगा।
पॉलिनोमियल में ये साथ साथ चलेगा, इसको आप कहीं भी भेज नहीं सकते। लेकिन अगर ये इक्वेशन हो जाएगी तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। ये -1 खत्म हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 5x - 6 = 0। x² + 5x - 6 = 0। x - 1 x + 6। ठीक, फैक्टराइज नहीं करना ना, आगे सॉल्व करो। तो इसके फैक्टर्स होंगे x² + 6x - x - 6। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ना ये पेपर में आता है और हम इसके फैक्टराइज, अच्छा अगर ऐसे दिया हो ना, लास्ट ईयर आया भी था किसी एक पेपर में, x² - 5x - 6 = 0। करो इसको फैक्टराइज। अगर ये हो गया है तो ठीक है, वरना इसमें दीज आर द स्टेप्स टू बी रिटन। छोड़ना मत इसको क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं इसके, आइदर और के ना, आइदर x - 1 = 0 और x + 6 = 0। तो x की वैल्यू 1 और माइनस, और लगाना भी जरूरी है। x is 1 6 नहीं होगा, या x 1 है या -6। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो गया, तभी तो दिया है ये, नहीं होता -2 -3 से, क्योंकि यहाँ माइनस साइन। समझ में आ गया? सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर साइंस। अभी भी जो पेपर में क्वेश्चन दिया था उसमें भी एक बच्चे ने गलती की है, उसमें फैक्टराइज कर दिया जबकि वो फैक्टराइज नहीं होता। मैं बताती हूँ कौन सा वाला। इन चीजों की गलतियों को पकड़ने के लिए ही ना टेस्ट दिया जाता है बार बार। समझ में आ गया? ये तो वही बन जाएगा, x is -6 x + 1। समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज डू टेल। ईश्वी, दर्पण, प्रियांश, ऑनलाइन। मैम समझ आ गया। समझ आ गया ना? तो यहाँ पे यस। फैक्टराइज लास्ट ईयर डीएवी के पेपर में, टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था डीएवी के पेपर में और कहा था फाइंड द जीरोस। सिंपल फैक्टराइज था और बच्चे गलत करके आए थे। समझ में आ गया? मैम ये क्लियर है अल्फा इतना? बीटा निकाल के नहीं उसका सॉल्व? अल्फा बीटा कैसे निकालोगे बच्चे? ये ले, मैम वो -b/a करके। हाँ ये ले 5 आ गया। ये लो, अब इसके बाद क्या करोगे? मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बात वही है, करोगे वही चीज, पर कैसे? क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट है, जो आपको ग्राफ, जो क्वेश्चन दिया था ना, ये है सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x - 7 = 0। साइंस को समझो, साइंस को रिकॉग्नाइज करो और पेपर में ना ये छोटी सी गलतियां जो है वो खत्म करो। आप टेक्निक पे फोकस करते हो और कैलकुलेशन में, मैथ्स में दो ही चीजें हैं, टेक्निक और कैलकुलेशन। ठीक है, द मोमेंट यू फोकस ऑन टेक्निक, कैलकुलेशन बीच में आके गलत हो जाती है। द मोमेंट यू फोकस ऑन कैलकुलेशन, टेक्निक समझ नहीं आती। ठीक है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को 8 तक रखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, कि रैशनल नंबर्स करवा दिए, प्लस माइनस सिखा दी। उसके बाद 9 10 में आते हैं कि नई नई टेक्निक सीखो, नए चैप्टर सीखे, जैसे हमने वो सीखा √3 + √2, रैशनलाइजेशन। मुझे एक्स की वैल्यू बता बेटा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनाए? -7x + 2x - 7 = 0। So from here 2x - 7 x + 1 = 0। तो लिखोगे आइदर
2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 और x इज इक्वल टू -1। ये 3 स्टेप्स है, प्लीज इसको एज इट इज लिख लो, इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 और -1। अब मैं आपको कहती हूँ सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस तरह से दिया हो। हाँ शुभी, करके दिखाओ इसको सॉल्व। इस चीज को समझो, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, मैं आपको पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये कॉमन एरर्स हैं, कोई भी बच्चा करता है। ठीक है, एट टाइम्स अगर मैं भी फोकस ना करूँ मुझसे भी हो जाती है वो गलती। अगर मैं भी बहुत फोकस बिना कंसंट्रेशन के काम करूंगी तो गलती है। हाँ जी बताओ, इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी क्या बने फैक्टर्स? गीतांश, सीट बन रही है? आप कर रहा हूँ। फैक्टराइज होगा ही नहीं है। फैक्टर्स में आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? +14। सम क्या चाहिए? -5। 14 के फैक्टर्स किए 7 और 2 बनते हैं, लेकिन अगर मैं -7 + 2 करती हूँ तो प्रोडक्ट -14 बनता है, 14 नहीं बनता। सो दिस कैन नेवर बी फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन किसी और मेथड से। ठीक है, वो जो हम कल या परसों में करेंगे। तो दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इस चीज का ध्यान रखना है, आप लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हो। यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ये फैक्टराइज नहीं होगा। जो भी आपने गलती की थी पेपर में, है ना? हाँ, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, सॉल्व द इक्वेशन 3x² -14x + 8 इक्वल टू 0। आज यही क्वेश्चन करने हैं। चलो इक्वेशन अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी, सॉल्व करना है और लिखना है आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इस चीज को लिखने के आदत डाल लो, आधा नंबर कट जाता है इसका बिल्कुल। फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सम क्या चाहिए? कितना सम? नव्या फैक्टर्स बताओ। -12x -2x, 3x² -12x -2x + 8 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया, x -4 -2 कॉमन लिया, x -4। सो 3x -2 x -4। आइदर 3x -2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और 4। तो एंड में लिख देते हैं x इज 2/3 और 4। नेक्स्ट लिखो, सॉल्व 8x² + 15 इज इक्वल टू 26x। क्या करेंगे? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। हाँ 26 को क्या, विल टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड और फिर इसको कहाँ लिख देंगे? इन द मिडल ऑफ द टू टर्म्स। लीनियर टर्म है, मिडल टर्म बनकर आएगी। कैशा फैक्टर्स बताना इसके। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? बन गए? पता फॉर्मूला मेथड इसी में काम आता है। हम ना फैक्टर्स में -30 + 4 प्रोडक्ट क्या हुआ उसका? -120। हमें क्या चाहिए? +120। बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं, आपका फॉर्मूला मेथड ना यही काम आता है।
हम फैक्टर्स में उलझते हैं आफ्टर टिल, अभी जो फर्स्ट या फ्यू क्लासेस है उसमें होगा, बाद में बहुत कम वाली इक्वेशन होगी जहाँ पे उलझोगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा, राइट। इन दैट क्वेश्चन पर्टिकुलर विल अप्लाई फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे 20 and 6 फैक्टर्स आर 20 and 6। समझ में आ गया? अच्छा, वो क्लियर हो गया ना, राइट। जो ये चीज है ना वो फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व होती है, मतलब हम लोग लटक रहे हैं कि क्या होगा, सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर्स बनाए जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, सो फॉर्मूला से कुछ कैलकुलेशन के साथ आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो वी हैव 8x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लिया? 4x। 2x माइनस 5, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 2x माइनस 5। So 4x minus 3, 2x minus 5, either 4x minus 3 is equal to 0 or 2x minus 5 equal to 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 और 5/4 प्लस 3/4। ये माइनस है बच्चे, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स माइनस में है ना। नेक्स्ट लिखो, सॉल्व 4x² is equal to 3x। क्या करना चाहिए इसमें? पहली बात तो जब भी इक्वेशन आएगी ना, x को कट नहीं करना, वेरिएबल को कभी भी कट नहीं करते, ठीक है, टेक्निकली है, नहीं करना चाहिए। वो क्यों? आगे एमएससी मैथ्स करना समझ में आ जाएगा, राइट। ये 4x² माइनस 3x इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लिया, 4x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम ना ये x को कहेंगे डिवाइड हो गया, खत्म, 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 3/4 आ गई, तो नहीं करनी है। आपका एक आंसर होगा x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ गई ये चीज? आप लिख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x और 4x माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये वाला नंबर 0। समझ में आ गई बात ये? तो x की वैल्यू 0, 4x माइनस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे एक क्वेश्चन आता है जहां पे हम जैसे सॉल्यूशंस की बात करते थे ना लीनियर इक्वेशंस में, ऐसी इसकी रूट्स की बात करेंगे, इक्वल रूट्स, यूनिक रूट्स या डिफरेंट रूट्स, जो भी बात करेंगे उसमें ये चीज यूज होती है। क्लियर हो गया इतना? x की वैल्यू 0 और 4x माइनस 3। अब ये देखो नेक्स्ट वाली गलती जो हम करते हैं, लिखो x² माइनस 5x/2 इक्वल टू 0। सॉल्व x² माइनस 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें? एलसीएम। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम बात एक ही है। हाँ जी, फिर क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x इक्वल टू 2। 0 पक्का? तो फिर पेपर में क्यों 2 लिखते हो? टेस्ट पेपर में मल्टीप्लाई करके क्यों लिखते हैं हम 2? मुझे यहाँ बोल रहे हो 0, पेपर में लिख के आते हो 2, राइट। सो यहाँ से वही चीज है, जब आपने यहाँ पे क्रॉस किया, मल्टीप्लाई किया, इवन इफ यू टेक एलसीएम, तो इसको 2 इंटू 2, ये 0/2 ही बन जाएगा, विच अगेन इज 0। 2/0 कभी भी आता है ना, अगर आपका क्वेश्चन में मान लेना आपने गलत किया है, 2/0 कभी नहीं बनेगा, डिविजन/0। अब तक इतनी मैथ्स बन चुकी है, डिविजन/0 इज नॉट पॉसिबल टिल डेट, ठीक है। कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है कि 2/0 क्या होगा, राइट। सो वी से अनडिफाइंड इंफिनिटी कह देते हैं, फिर उसका कोई एक सर्टन वैल्यू नहीं है। तो अब 2/0 अगर आ गया, मतलब आपने कहीं गलती की है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने गलती की। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0 और 5। नेक्स्ट लिखो, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्म, x इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35। क्या करना चाहिए इसमें? क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, 6x² माइनस x, और इस 35 को वी टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। ऑर्डर में है, फैक्टर्स करेंगे। अब इसके फैक्टर्स मुझे नहीं आते, बन गए। मतलब
मेरे दिमाग में आ गया, आई एम आस्किंग, बन गया फैक्टर। अब इसी चीज में फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाने कैसे? आई टेक 35 एंड 6, द डिफरेंस ऑफ टू, बेसिक जो हमने लिया, इट्स नॉट वन। व्हेन आई थिंक ऑफ वन, यहाँ पे नंबर वन आया है, डिफरेंस वन कब आता है? सम तो वन आने से रहा। डिफरेंस वन कब आता है? जब नंबर क्या होते हैं? कंसेक्टिव, ठीक है। तो मैंने इसे फैक्टराइज किया, 7 5, और 6 का क्या किया, 3 एंड 2। आप समझ में आए? कौन से फैक्टर्स? दो कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए प्रोडक्ट को। 3 2 का प्रोडक्ट 35 6 थोड़ी ना है। 15 एंड 14, समझ में आया? 15 एंड 14, आई टेक टू कंसेक्टिव नंबर्स 15 एंड 14। 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 5 प्लस 7 कॉमन लिया, 2x माइनस 5, so it is 3x plus 7, 2x minus 5 equal to 0। तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अब मैं ऐसे लिख दूंगी, आपको नहीं लिखना। you'll have to write either 3x plus 7 equal to 0 और 2x minus 5 equal to 0, ये लिखना है, ठीक है। क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही बार लिखोगे, लेकिन अभी बार बार लिखोगे तभी याद आएगा कि पेपर में लिखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -7/3 और 5/2। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है हमें? नेक्स्ट लिखो, सॉल्व 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। क्या करेंगे इसमें? आइडेंटिटी कौन सी वाली? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। क्या किया होगा मैंने, बताओ। मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और 0/3 0 होगा। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे जीरो से, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग, तो मैंने कॉमन लिया। देखो फर्क क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था, 3। नेक्स्ट में मैंने x का कोएफिशिएंट क्या कर दिया, 1। तो इसका मतलब मैंने इसको डिवाइड बाय 3 किया। तो आप चेक करो कि हर एक टर्म क्या डिवाइड बाय 3 हो रही है, ठीक है। कॉमन नहीं भी लोगे तब भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन इजी हो जाती है। रेहान समझ में आ रहा है तुम्हें? x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। इजी था। x माइनस 9, x प्लस 5। So either x is equal to 9 or x is equal to -5। Please do write those 2 3 steps जो आपको लिखने हैं, वो जरूर है, लिख लेना। इतना क्लियर हो गया? चलो अब ये वाला करो, उसके बाद फिर और। डन। अगर इस तरह से दिया हो 3y² माइनस 6 इज इक्वल टू y इंटू वाई प्लस 7 माइनस 3, तो क्या करना चाहिए इस वाली इक्वेशन में? पहले क्या करना चाहिए इसमें? मल्टीप्लाई करके टर्म्स को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज। y वाली टर्म इकट्ठी, स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी, और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी। समझ में आ गया?
इवन क्या हो गया? हो गए फैक्टर? गुरलीन फैक्टर्स बन गए? नहीं। सुखमीत फैक्टर्स बन गए? क्या बना रहा हूँ? मैंने कहा हाँ। मतलब आपको टर्म्स रिकॉग्नाइज होगी, किन दो नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे वो रिकॉग्नाइज हो गया। हाँ, कौन से? 2y² के बाद इस नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? माइनस। प्रोडक्ट क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए प्रोडक्ट? हाँ, क्या होता है 15 एंड 2? 30। इज इट 30? प्रोडक्ट इज -30। और सम क्या चाहिए? माइनस। सम क्या चाहिए? समझ में आया? हाँ। तो अब यहां से सम -7, प्रोडक्ट 30, 10 × 3। अगर कुछ समझ ना आए ना, देखो 2 से क्या फैक्टर हुआ, मतलब आई राइट 2 × 15, फिर 3 से लिखा, फिर समझ नहीं आया तो 4 के टेबल में क्या है, नहीं आता, देन आई राइट 5 × 6 एंड देन मैच। समझ में आ गया? अगर कुछ समझ नहीं आता, आपको इवन नंबर दिखता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख, 2 से डिवाइड करो, देन गो फॉर 3, देन गो फॉर 4, ऐसे ही फैक्टराइज करते रहो। तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे -10y + 3y -15 = 0, 2y + 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा y -5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2 और 5। नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा अगर हम इसे इस तरह से लिखें, in case you have a question like this, x plus 1/x is equal to 2 1/20। कोई बड़ी बात नहीं, दो नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मिक्स फ्रैक्शन बना है, 2 1/20, 2 and 1/20। अच्छा, 2 and 1/20 सॉल्व करना आता है सबको? क्या करते हैं? दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज जो हमारा मल्टीपल, जो मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया। बेसिकली ये फॉर्म होती है कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर को प्लस किया, तो क्या आ जाएगा? 41/20। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? अच्छा, ये ना बड़ी अच्छी सी चीज मैंने आज सीखी। अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1 इज -1 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा। क्यों? मैं लिखती हूँ तो आप मुझे कहते हो गलत लिखा है, आप टेस्ट में क्यों रिकॉग्नाइज करते कि गलत लिखा है? ठीक है, एंड देन यू टेक, अच्छा 1/α + 1/β इज इक्वल टू 1/α + ध्यान की कमी है, प्लस अपने आप से करते हो तो नहीं समझ में आता, कुछ भी लिख देते हो, या फिर पता नहीं क्या सोचते हो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? x। अब ये टर्म क्या बन जाएगी? 2x आ गया ना? हाँ, x²। 2x x² होता है, +1। समझ में आई ये चीज अब? सो बी वेरी क्लियर, x + 1/x है, सो दिस इज x² + 1/x। अब इसे क्या करेंगे? 20x² + 20 इज इक्वल टू 41x। 20x² - 41x + 20। अब बनाओ फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स सच में मुश्किल से बनते हैं, बन जाते हैं। -40। प्रोडक्ट क्या बना? लगता है इजी है। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या बना? 40। हाँ, आ जाओ। हाँ, प्रोडक्ट क्या हुआ? प्लस या माइनस? +400। सम क्या चाहिए? -41। आ जाओ। ये इक्वेशन आपको आएगी भी कहीं पर, जिसमें ये सेम फैक्टर्स बनेंगे। हाँ, इसके फैक्टर्स आराम से नहीं बनते, थोड़ा सोचना ही पड़ता है। वो क्या होगा वो कभी कोई चीज समझा नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरी चीज, थोड़ा लॉजिक होता है जो मैंने थोड़ा बहुत लगाकर इसको याद किया हुआ है या दिमाग में आ जाता है। देन
हाँ 50 और 9 प्रोडक्ट इज नॉट 400 ना। हाँ तो अब करना क्या है इस केस में जहां पर ये फॉर्मूला बहुत जल्दी काम आता है। आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सम। नंबर क्या है 41, माइनस का साइन अभी छोड़ देते हैं। 41 इवन है या ऑड है? ऑड। एक ऑड दो नंबर्स को ऐड करके ऑड सम आए, कब आएगा? जब एक नंबर ऑड हो एक नंबर इवन हो। मैंने 400 के फैक्टर्स किए, 4 into 100 हो गया या 4 into 10 into 10। ब्रॉडली इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 raised to power 4 5 स्क्वायर। एक इवन एक ऑड, ऑड को अलग रखो इवन को अलग रखो। इसको स्प्लिटिंग का सिर्फ एक ही रूल है, फैक्टराइज कर लो। राइट जैसे हमने किया 2 into 200, फिर मैं 3 पे देखूंगी नहीं जाता 4 into 100, सो ऑन, या तो मैं इस तरह सीरीज में चलती रहूं। समझ में आ गया? सोचकर देखने से कुछ नहीं होगा, इफ आई कंटिन्यू राइटिंग कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। या फिर जब आपको पता लग रहा है कि 2 3 4 5 कुछ आंसर नहीं आ रहा, पूरा इसको फैक्टराइज करो, गो टिल एंड। समझ में आ गया? पेपर की टेक्निक बता रही हूँ, वहां बैठने के लिए कोई मैं नहीं होंगी, कोई एक बच्चा नहीं होगा प्रॉम्प्टिंग में क्लास में बोल देगा, सब आंसर लिख देंगे। अपना दिमाग तो अब कैसे चलाओगे? समझ में आ गया? तो कहाँ से, उसको देखने से अच्छा है कुछ लिखोगे, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस गोज फॉर योर प्रैक्टिस एट होम। घर पे क्वेश्चन लेते हो, सॉल्व नहीं होता, बंद किया, बस बोर हो गए, नहीं सॉल्व हो रहे। तो उस चीज में अपने आप को समझाना कैसे है, राइट? तो इसके फैक्टर्स हो गए 25, सॉरी 25 and 16, 20x² -25x -16x +20। जब भी सम 41 हो और प्रोडक्ट 400 हो ना, 25 और 16 ही बनते हैं। यहां से आ गया। तो व्यू यार 5x 4x -5 -4 4x -5। x की वैल्यू 4/5 और 5। क्या प्रैक्टिस के साथ पेपर में पता लग जाएगा। देखो तुमसे पहले भी बच्चे 10th करके गए हैं, है ना? कितने सालों से 10th है ही है, और मैक्सिमम पास होके ही जाते हैं, और उनको याद भी जाता है। ठीक है ना? मैक्सिमम नहीं, ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली दे पास। ऐसा नहीं है कि कोई, देखो जिसने मैथ्स यहाँ पे बिल्कुल ना पढ़ी हो, रेगुलरली इस क्लास में भी आते हो ना कहीं 50 मार्क्स तो निकाल लो। रेगुलरली एक क्लास में आना शुरू कर दो, किसी भी क्लास में रेगुलरली जाओ, कुछ मत घर पे पढ़ाई करो, एंड में आके 50 मार्क्स तो आराम से निकाल लो। ठीक है ना? वो 50 मार्क्स निकल जाते हैं मैक्सिमम मेजोरिटी के। वो 50 में पर हम सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं थोड़ा पढ़ लो। हमारे 60 65 या 65 में भी नहीं है तो 70s में आ जाए, देन वी से हाँ मार्क्स आए। समझ में आ गया? राइट? आ जाते हैं, कुछ नहीं है इसमें। कैसे स्ट्राइक करेगा पेपर में वही है, अगर ये नहीं आएगा तो फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अब ये वाला क्वेश्चन करो, अगर इस तरह से आ जाए 2/x² -5/x +2 = 0। ये ना सारी आपकी कैलकुलेशंस वगैरह मैं करवा रही हूँ, मैंने नहीं करवानी थी। तो पेपर में मैं देखती हूँ ना, और होता है कि क्या करवाऊँ आपको, ये कैलकुलेशंस कैसे ठीक करवाऊँ। और इसमें मतलब नहीं, शुरू में नहीं सिखाई जाती है चीजें, समझ नहीं आता क्यों। क्या लोगे इसमें? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? x²। तो टर्मिनोलॉजी ऊपर वाली क्या बन जाएगी? न्यूमरेटर x² चाहिए, और यहाँ पे x² है, तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पर क्या है? x। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x² बन जाए? x। तो क्या बन गया? -5x। और यहाँ पर x², तो ये हो जाएगा +2x² = 0। अब क्या करेंगे? तो ये 0/1 है ना? और ये मल्टीप्लाई करके बनता है 2 -5x +2x² क्या बनता है? हाँ किसने लिखा है? x² बन जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिले हैं पेपर में आप लोगों के। So this is multiplied, cross multiply हुआ 0. So now organize it, 2x² -5x +2 = 0. फैक्टर्स तो इजी है इसके। क्या फैक्टर्स बनेंगे?
-4x -x + 2 = 0। तो x - 1 2x माइनस सॉरी 2x - 1 एंड x - 2 2x - 1 x - तो x की वैल्यू आ गई 1/2 2। नेक्स्ट लिखो 3x - 8/x = 2। पहले ना मैं ये होमवर्क में देती थी सारे, अब मैंने कहा नहीं क्लास में करवाने हैं, क्योंकि एंड तक लटकते रही थी गलतियां कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा वो सॉल्व नहीं हो रहा। और ये बहुत बेसिक है, आपकी हर एक इक्वेशन इसी फॉर्म में बनती है, चाहे आप एपी करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करो, लीनियर इक्वेशंस करो, पॉलिनोमियल्स में करो क्वेश्चन। एलसीएम क्या ले लेंगे इसमें? तो द फर्स्ट टर्म विल बिकम 3x² - 8 = 2/1। अब क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x² - 8 = 2x, 3x² - 2x - 8 = 0। बन गए फैक्टर्स। सम चाहिए हमें -2, प्रोडक्ट चाहिए -24। 3x², हाँ ठीक है बच्चे, 3x - 2x - 8 है, -6x + 4x। 12x और 2x से सम 2 कैसे आएगा? कोई बात नहीं, होता है। तो ये आ गया +4x तो 3x + 4 × x - 2, x की वैल्यू -4/3 और 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया सबको ये? अब आते हैं, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो मैं अब करवाऊंगी ना, बेसिक इक्वेशन ही है, इसमें सॉल्व करना है। x + 2 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू 2x - 3 अपॉन 3x - 7। ये आता है पेपर में, है ना, ये वाला बहुत इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे पहले स्टेप में? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर बन गया x + 2 3x - 7 2x - 3 x + 3। अब आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से। पहले तो करो और मुझे आंसर बताओ। मैं किसी भी एक बच्चे से पूछूंगी, आप सभी कॉन्सेंट्रेशन में x + 2 3x - 7 को करो। जिसने कर लिया है यू कैन प्रोसीड फर्दर, जिसने कर लिया है वो प्रोसीड करो, आगे बढ़ते रहो। मैं किसी भी एक बच्चे को पूछूंगी आफ्टर लाइक 2 मिनट्स, मुझे आंसर चाहिए, कर रहा हूँ नहीं हुआ या देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए आंसर। तूने अपना फोन पकड़ा, इधर रख, इधर रख, कार्य काट दे उसको, इधर रख, रख दे, कर हाँ। तो आगे आगे से ना आके फोन यहीं पे रखना चुपचाप। सुखनीत, मल्टीप्लाई हुआ x + 2 3x - 7, क्या आंसर आया? -5x से 7x, फाइनल मतलब सब सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके 3x² - 7x + 6x - 14, ये आता है। 5 कहाँ से आ रहा है फिर? हाँ ठीक है सबका।
यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 14। ये प्रोडक्ट को अपने ठीक रखो इस चीज को। अब यहाँ पर आते हैं 2x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9। पहले 2x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आता है? अगर नहीं क्लियर है सो राइट इट लाइक दिस। ये 2 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार लिख लो अगर नहीं समझ में आता है। आफ्टर अ पॉइंट ये अपने आप क्लैरिटी आएगी आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, पहले इन दोनों टर्म्स को फिर इन दोनों टर्म्स। समझ में आ गया? अगर फिर भी ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लगती है देन हाउ डू वी डू इट? एक स्क्वायर बनाते हैं 2/2 का। यहाँ पे लिखा 2x और यहाँ लिखा माइनस 3। दूसरी टर्म थी यहाँ लिखा x और 3 दोनों प्लस साइन के साथ। इनको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 2x²। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई किया 6x, इन दोनों को किया 4 टर्म्स बन गई 2x² माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9। समझ में आ गया? दिस इज बॉक्स मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे नहीं सिखाते, कुछ स्कूल्स में कुछ बुक्स में फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? कुछ बेसिक्स में, पर आपकी क्लास में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ। राइट, दिस इज बॉक्स मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है इतना? स्क्वायर मेथड क्लियर हो गया इतना? राइट, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9। अब क्या करना है हमें? टर्म्स को ऑर्गेनाइज, x² वाली टर्म इकट्ठी कर लेंगे 3x² माइनस 2x² माइनस x माइनस 3x माइनस 14 प्लस 9 x² माइनस 4x प्लस 5। फैक्टर्स बन गए x माइनस 5 x प्लस 5। फैक्टराइज करोगे तो x² माइनस 5x प्लस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो टर्म्स का है तो 3 वाला भी आता है, चलो तो यही करो। 8 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू। हाँ जी, यहाँ पे लेना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है हमें? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? जो डिनोमिनेटर्स है उनका प्रोडक्ट, इसके अलावा तो क्या लोगे? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस 3 2 माइनस एक्स। अब इस टर्म के पास x प्लस 3 है, 2 माइनस एक्स नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। लेकिन अकेला डिनोमिनेटर नहीं होता, फ्रैक्शन है, उसके पास न्यूमरेटर भी है, तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर टर्म क्या बन जाएगी? 16। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना, इसको इस तरह से लिख लो 8 इंटू 2 माइनस एक्स, ताकि समझ में आए। जब खुद से करो तो समझ में आए हम क्या टेक्निक फॉलो करते हैं व्हेन टेकिंग एलसीएम। अब दूसरे केस में, दूसरी वाली फ्रैक्शन में 2 माइनस एक्स के पास है, x प्लस 3 नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। लेकिन दोनों ही टर्म्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो ये -3 x+3 इक्वल टू 2। अब दो चीजें होती हैं, अगर तो हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो हम मल्टीपल चीजें एक बार में कर लेते हैं। अगर मैं नहीं नहीं है तो मैं क्या करूंगी? पहले ऊपर को आराम से मल्टीप्लाई कर लूंगी। 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 2 माइनस x इज इक्वल टू 2/1। अब समझ में आएगा, नीचे वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करो। मतलब मेरा फोकस था ऑन द न्यूमरेटर,
कि पहले उसको सॉल्व कर ले। उसके बाद समझ में आया कि जो नीचे टर्म बन रही है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 3 को 2 से किया +6, x को -x से किया -x², 3 को -x से किया -3x। ऊपर की टर्म में आई राइट 16 - 9x, 7 - 11x। समझ में आ गया इतना? So now what I get is 7 - 11x upon -x² -x +6, 2/1। समझ में आया इतना? आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है? ये आपकी इक्वेशंस में ना, क्वाड्रेटिक में, बेसिक इक्वेशंस में सिर्फ सॉल्विंग है। आपको इक्वेशन दी जाएगी वही फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर मुझे बहुत डिफिकल्ट वाला 3 नंबर का देना है तो मैं ऐसे 3 या 2 फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी या इक्वल टू कर दूंगी और कहूंगी सॉल्व कर लो। राइट? तो जिनकी कैलकुलेशंस ठीक होंगी उनके लिए ठीक है। अब नेक्स्ट हमने किया 7 - 11x इज इक्वल टू -2x² -2x + 12। जब भी एक इक्वेशन बनती है ना, और क्वाड्रेटिक स्पेशली, तो मेरा फर्स्ट फोकस होता है x² शुड बी पॉजिटिव। ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, ये माइनस वाली टर्म है ना x² की, इसको इस साइड ले जाऊंगी। 7 - 11x + 2x² + 2x - 12 इक्वल टू 0। सो 2x² पहले लिखा, -9x -5, यही आएगा। यही आएगा मुझे। तुम्हारी गलती का मैं चेक कर लेती हूँ, तुमने यहाँ पे साइन गलत लिखा। 13 तभी आएगा, +2x में -2x। राइट? अब क्या करेंगे, 2x², 9 की जगह क्या लिखेंगे, फैक्टर्स 10 के, 10 and 1 -10x + x -5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन जाते हैं 2x + 1 x -5। तो x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू 5 -5 के। हाँ, x की वैल्यू क्या लिखी है, और 1/2 में क्या है, देख के भी ठीक से कॉपी नहीं करे। हाँ, नहीं देखा तो फिर ठीक लिखो, -1/2। फिर चेक करो मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। समझ में आया? चलो, हो गया बच्चे, जाओ और इनको सॉल्व कर लेना। कल फॉर्मूला मेथड करवाऊंगी।